आप लोग बाहर ज्यादा नहीं निकल रहे हैं ना, और मास्क वो तो जरूर से लगाना चाहिए, है ना। आज हम लोग फिर से आ गए हैं अपने भूगोल के क्लास में, और हम लोग सौरमंडल तो पढ़ रहे थे, और आज हम लोग उसका प्रश्न उत्तर भी करेंगे बच्चों, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा पुनरावृत्ति कर लेते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? सौरमंडल, सूर्य और उसके 8 ग्रहों के बारे में जाना था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था चंद्रमा के बारे में, जो कि पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है और वो भी प्राकृतिक, है ना। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था ग्रहण के बारे में, जिसमें हम लोगों ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में जाना था, और हम लोगों ने करके भी तो देखा था। फिर हम लोग आज करेंगे क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स। आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं ना भैया एस्टेरॉइड्स? सामने से देखिए, घूम भी रहे हैं मेरे। हाँ, यही तो है एस्टेरॉइड्स। तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये आकार में ग्रहों से छोटे एवं उल्क पिंडों से बड़े होते हैं। यह मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। बच्चों, ये असंख्य एस्टेरॉइड्स जो अभी आपके सामने दिख रहे हैं स्क्रीन में, ये सभी जो हैं वो मंगल और बृहस्पति जो ग्रह है उसके बीच में पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कई वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। अब हम लोग देखेंगे उल्कापिंड यानी मीटियोर्स। स्क्रीन में दिख रहा है आपको? बड़ी तेजी से ये लोग आ रहे हैं, है ना, आसमान से। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना, टूटता हुआ तारा। उसी तरह से अचानक से बहुत सारे तारे जैसे टूट के आसमान से गिरने लगते हैं, वही है उल्कापिंड। आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई पड़ते हैं उन्हें उल्का कहते हैं। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे उल्कापिंड कहते हैं। क्षुद्र ग्रह पट्टी में 945 किलोमीटर का व्यास वाला सिरिस नामक एक बौना ग्रह है, जो अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गोल आकार पा चुका है। ये भी बातें हम लोगों ने जाना। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं आकाशगंगा की। आकाशगंगा वही जहां हमारा ये पूरा सौरमंडल है, हम सब जहां पे हैं वो आकाशगंगा है। खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा के आकार का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर हमारे पूरे सौरमंडल के चक्र के क्षेत्रफल को 1 रुपए के सिक्के जितना समझ लिया जाए तो इसकी तुलना में आकाशगंगा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल लगभग 1.5 गुना होगा। आप सोच सकते हैं ना, कितना बड़ा आकाशगंगा है। इसकी कल्पना भी हम लोग बच्चों नहीं कर सकते, वैज्ञानिक ही नहीं कर सकते। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र कर रहे हैं। अब बच्चों आइए हम लोग जान लेते हैं उपग्रह यानी सैटेलाइट के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ना, कैसे पृथ्वी का एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है वो है चंद्रमा। तो वैसे ही आपको पता होगा कि और भी कुछ उपग्रह हैं, प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो अभी हम लोग प्राकृतिक उपग्रह के बारे में जानेंगे। सैटेलाइट उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। बुध एवं शुक्र ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र जो है, इन ग्रहों का कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है बच्चों। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आप लोग जानते ही हैं चंद्रमा है। बृहस्पति ग्रह का सर्वाधिक उपग्रह है, ये भी हम लोगों ने उस वीडियो में जाना था। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनामेड
बृहस्पति का ही उपग्रह है। अब हम लोग जानते हैं मानव निर्मित उपग्रह के बारे में। तकनीकी विकास के कारण मानव ने दूरसंचार एवं खोज संबंधी कार्यों के लिए मानव निर्मित उपग्रह का विकास किया है। आपको स्क्रीन पे अभी दिख भी रहा होगा, है ना, मानव निर्मित उपग्रह ऐसा ही देखने में होता है बच्चों ज्यादातर। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम पिंड है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ पृथ्वी पर संचार के माध्यम के लिए किया जाता है। इन उपग्रहों का प्रक्षेपण यान के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, एडुसेट, IRS इत्यादि हैं। भारत द्वारा चंद्रमा के बारे में अधिक जानकारी जुटाने के लिए 2008 ईस्वी में चंद्रयान प्रथम तथा 2019 में चंद्रयान द्वितीय का प्रक्षेपण किया गया है। इन मानव निर्मित उपग्रहों का बच्चों उपयोग जो है वो टेलीविजन, टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल सभी संचार माध्यमों के लिए किया जाता है और साथ साथ सैन्य प्रयोजन के लिए भी इन उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब हम लोग कॉपी और पेन के साथ बैठ के क्वेश्चन आंसर्स को लिख लेंगे। अभ्यास पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें पहला कौन सा है? क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच पाया जाता है, जिसको एस्टेरॉइड्स भी कहते हैं। दूसरा है, सूर्य से डैश सबसे नजदीक का ग्रह है? बुध। सूर्य से बुध सबसे नजदीक का ग्रह है। तीसरा है, सौरमंडल का डैश सबसे बड़ा ग्रह है? तो बृहस्पति। सौरमंडल का बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। चौथा, ध्रुव तारा से हमें उत्तर दिशा का पता चलता है। दूसरा है, सही उत्तर को चिन्हित करके उसमें टिक का चिन्ह लगाएं। तो पहला, सूर्य का तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? शुक्र, पृथ्वी, बुध और मंगल, ये दिया हुआ है, तो सही उत्तर होगा पृथ्वी। दूसरा, सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो ऑप्शन है 8 मिनट, 8 घंटा, 8 सेकंड या 10 मिनट, तो उत्तर होगा 8 मिनट। तीसरा, पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार, संतरे की तरह, भुआब, सेब का आकार, तो उत्तर होगा सही उत्तर भुआब। चौथा है, पृथ्वी को किस ग्रह के नाम से जाना जाता है? हरा ग्रह, नीला ग्रह, पीला ग्रह या लाल ग्रह, तो सही उत्तर होगा नीला ग्रह। तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। तो पहला सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? उत्तर होगा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। दूसरा है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? उत्तर होगा बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तीसरा सवाल है, ग्रह किसे कहते हैं? उत्तर होगा ग्रह वैसे खगोलीय पिंड हैं जिसमें अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होता, वह सूर्य या अन्य तारों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रह और तारा में क्या अंतर है? तो उत्तर होगा ग्रह में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता और वह तारों की परिक्रमा करते हैं, लेकिन तारों में अपना प्रकाश और ऊष्मा दोनों पाया जाता है। पांचवा सवाल है, पृथ्वी को अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? तो उत्तर होगा पृथ्वी में जीवन के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, जैसे सही तापमान, ऑक्सीजन, पानी इत्यादि, इसलिए इसे अनोखा ग्रह कहा जाता है।